के समय जब पूरा शिष्य मंडल हमारा सो गया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, तो खुले मैदान में पानी के मटका रखे हुए थे। हमने मटकों के पानी को सिर पर डाला और एक मटका में पानी भरा और सोचा हनुमान जी को जल चढ़ाया जाए, कम से कम अर्जी सुन लें, कोई मन में प्रेरणा दे दें ताकि व्यवस्था बन जाए, ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। और जैसे ही हम मंदिर पर चढ़ने लगे, भैया चौथी पांचवी सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, पूज्य श्री सन्यासी बाबा बोल पड़े, जा चिंता ना कर, कल सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है धाम पर। भोले बाबा के मंदिर से बड़े हुंकार की गर्जना आई, जाओ तुम्हारी सुबह तक व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो हमें बड़ा डर लगा, फिर पता लगा कि ये तो हमारे मन में बात थी, ये किसने बोली है। तो हम भागे भागे मटका छोड़ दिया, भागे भागे मंदिर पे बड़ी जोश जोश में गए। तो बड़ा तेज सा प्रकाश सन्यासी बाबा का अंदर प्रकाशित हो रहा। चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हैं और हुंकार करते हुए वहां पर खड़े हुए देखा। तो हमने कहा कि आप हमारे गुरुजी हो क्या? वहीं अंदर से हुंकार भरी, तो हमारा मन गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अब वो फिर से बोले, जा वापस उतर जा और जाके सो जा, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। अब सुनना भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो गए हो। तो कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, वापस आए तो सो गए। अब तो टेंशन फ्री थे तो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सुबह तक। सुबह जैसे ही जागे तो रोज की तरह नित्य नियम किया। जहां बागेश्वर धाम आप मंदिर जाओगे तो दरवाजे के पास में एक पीपल का पेड़ है, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे वहां सोफा डाल के बैठते थे। तो सोफा पे जाके बैठ गए। अब टेंशन तो दूर हो गई, गुरुजी ने कह दिया, पर ये नई मन में टेंशन आ गई कि आएगा कैसे। उस समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं थी। आहा, फिर क्या, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही आहा हा, एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें एक सज्जन व्हाइट शर्ट पहने हुए, काला पैंट पहने हुए उतरे। सबसे मिल रहे थे, 400-500 लोग बैठे थे, हम भभूति बांट रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा भैया कहाँ से आए? बोले गुरुजी झांसी से आए हैं। हम कहा बहुत बढ़िया, भोजन पा लेना। हमें तो सामान्य, अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमने कहा भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले जी गुरुजी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा क्या लाए हो? बोले कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा वहां कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया। हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई बिठाई होगी। भैया हमने धर लिया। अब वो हमारे ही आंखों के देखते वापस चले गए। जैसे ही एक कमरा बना था, बहुत बड़ा आश्रम तो था नहीं, एक कमरा बना था। तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी। उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय सिया राम। और जब बैग खोल करके देखा, पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए। हाँ, हम ना उनको जानते, आज तक हमारा परिचय नहीं। मोटरसाइकिल लेके हम गांव के बाहर तक गए, हमको नहीं मिले, हम बड़े चौंक गए। फिर अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा आई, तू टेंशन ना ले, व्यवस्था हो गई, वापस जा। तब हमें खूब रोना आया कि धन्य है गुरुदेव, हमारे कारण उनको ये रूप बना करके आना पड़ा, हमारी यज्ञ को सफल करवाना पड़ा। पंचकुला के पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी नाक नहीं कटने देंगे। हाँ, वो दिन है कि आज का दिन है। आज तक हनुमान जी की कृपा से भैया हमने फिर लौट के मुड़ के नहीं सोचा। जब हॉस्पिटल के निर्माण की संरचना चल रही थी
भूमि पूजन होना था। हमें सबने डांटा कि बहुत बड़ा संकल्प है, आप कर नहीं पाओगे, आप किसी से मांग पाते नहीं हो, धन का जो होगा देखा जाएगा। हमारे मन में आया है इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर बने हैं, हम अस्पताल बना करके जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना के 2 ही केंद्र हैं, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिरों में जो प्रार्थना होती है वो कई बार फोटो की प्रार्थना होती है, दिखावा की प्रार्थना होती है, पर अस्पताल में जब कोई जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा होता है तो दीवालों से जो प्रार्थना होती है वो दिल से होती है। और जब हम दिल्ली में एक बार बैठे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी साथ में थे, उन्होंने धीरे से पूछा, पंडित जी, शास्त्री जी बोलते, शास्त्री जी एक बात बताओ, आप अस्पताल क्यों बनवाना चाहते? लोग तो हमारे पास आश्रम बनवाने को लेकर आते हैं, साधु महात्मा। हमने कहा, साहब प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम भारत में मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। जब ये बात बोली उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आपको प्रार्थना करना चाह रहे, ये बात तो हमने ऐसे ही बोल दी, पर सच बात हम कोई प्रचार प्रसार के भाव से नहीं बोली, इसको अन्यथा मत लेना। हम आपको ये बताना चाह रहे भैया, हाथ जोड़ करके, कि अगर आपकी हनुमान जी पर निष्ठा श्रद्धा पक्की होगी तो वो आपकी नाक नहीं कटने देंगे। हनुमान जी लंका की यात्रा पर चलते हैं, आहा, लेकिन तीसरा अवरोध हनुमान जी के जीवन में आ गया। द्वार पर लंकनी मिल गई। लंका में प्रवेश करने के पहले इमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए मानो। लंकनी बोली, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, अंदर जा रहे हैं। लंकनी बोली, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले, ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है। किससे आए हो? कौन सी हवाई जहाज से आए? हनुमान जी बोले, पर्सनल चार्टर्ड से आए। तो चार्टर्ड लैंड कहां किया है? हनुमान जी बोले, हमारे शरीर ही में फिट है। लंकनी बोली, आखिर जा कहां रहे हो? हनुमान जी बोले, हम लंका जा रहे हैं देखने के लिए। बोले, क्यों? बोले, वो बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? लंकनी बोली, महाराज मेरा नाम लंकनी है, मैं रावण के राज्य में मुख्य दरवाजे पर इमिग्रेशन ऑफिसर हूं। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यहां कोई एंट्री नहीं कर पाता। मैं चोरों से इस नगर को बचाती हूं। हनुमान जी बोले, तू एक बात बता, तू चोरों से बचाती है कि चोरों को रखाती है? लंकनी बोली, मतलब शर्म नहीं आती, ऐसी बात बोलते हो? हनुमान जी बोले, ऐसी बात नहीं बोल रहे, तू कहती है कि चोरों से लंका को बचाते हैं, अरे तू लंका को चोरों से बचाती नहीं है, रखाती है। रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारे स्वामी की पत्नी को हरण करके ले आया है? अब तू कह रही कि हम चोरों से लंका को बचाते हैं, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, अब पूरा परिचय दे दिया, अब तो तू प्रसाद खा ले। क्या प्रसाद? मैं तुझे खा जाऊंगी। जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए मुंह उसने बढ़ाया, एक मुक्का हनुमान जी ने ऐसा मारा कि नाक से खून बहने लगा। जैसे ही निकला रक्त, लंकनी तुरंत हो गई विरक्त। दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज बस बस बस, हम पहचान गए, आप कोई साधारण नहीं हो, भगवान के भक्त हो। हनुमान जी बोले, ऐसा पहले ही बता दी, हम पहले ही मुक्का मार देते कि मुक्का में परिचय होता है, हम पहले ही मुक्का मार देते, पर कोई बात नहीं, अब तुम पहचान गई। पर एक बात बताओ, तुम मुक्का में कैसे पहचान गई? तब बोले, जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तो चलत विरंच कहा मुई चीन्हा। सुन लंकनी, जब बिकल होसते कप के मारे, तब जानस उस निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने पर तू बिकल हो जाए, समझ जाना अब निशाचरों के नाश होने का करीब वक्त आ चुका है। हनुमान जी बोले, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। अब एक काम कर, साइड हट, हमें जाने दे। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे करते हैं ये सीखो सुंदर कांड में। तुम लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, दरवाजे को प्रणाम किया, हे राम जी लंका जा रहे हैं, कृपा करना। आहा,
अपने मन में राम जी को बैठाया, प्रणाम किया और अब आगे बढ़े। प्रेबस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी मुस्कुराते हुए लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवस्य नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी से किसी ने पूछा लंका में क्या क्या करोगे? हनुमान जी बोले जानकी जी का पता लगाएंगे, फिर थोड़ा मोड़ा उपद्रव भी करेंगे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि उपद्रव करोगे तो कम से कम मुगदर तो ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत नहीं है। क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाइलें उनके ही यहां गल गई। राक्षसों के लिए उनका ही सामान काफी है। यही तो हुआ है पाकिस्तान में। बताओ, हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो लोग चाइना की मिसाइलों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या गजब की बात है। धन्य है वीर बजरंग बली। इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं साथ में ले गए। बोले क्यों? बोले इनका सामान ही इनके लिए काफी है। बोलो सीताराम।